नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती सीट वृद्धि पर चर्चा की जाएगी। 6000 सीटों पर मेरिट लिस्ट जारी होने की मांग। शासनादेश में अभी कितना लग सकता है समय। प्री प्राइमरी में एक नई वैकेंसी को लेकर भी यहाँ पर जानकारी आप सभी को देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती कब से आप सभी को जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, चाहे वो किसी भी जगह से मिल रही हो, चाहे वो ग्राउंड स्तर पे जब भी अभ्यर्थियों ने प्रयास किया उनको अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिला हो, या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी चीज़ें सामने आई हैं, उससे ये तो स्पष्ट है कि कार्य जो है चल रहा है, लेकिन ये है कि कार्य थोड़ा सा स्लो है आपका। न्याय विभाग में फ़ाइल गई है, न्याय विभाग से फ़ाइल कब तक आएगी, इन सब प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये भी डर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है उसकी वजह से यहाँ पर डिले न हो। तो देखिए, उससे तो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सरकार और शासन अगर बिल्कुल आपकी भर्ती को लेकर आदेश दे देते हैं तो अधिकारियों को उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, और ज़्यादा टाइम उसके बाद नहीं लगेगा। एक निर्देश, एक आदेश की ज़रूरत है। कार्य हो रहे हैं लेकिन कार्य डिले हो रहा है, डिले नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी लेट हो रहा है भर्ती में। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका शासनादेश जारी हो। उससे पहले अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जो है कोशिश किया जा रहा है, साथ ही साथ सीटों की संख्या में वृद्धि को लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से धरना प्रदर्शन हो सकता है, जिसमें कि आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा की जा रही है कि आप लोग जो है उसमें सहयोग करेंगे। अभी जो है धरने के लिए डेट वगैरह डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सीट वृद्धि को लेकर एक बार जोर लगाना है। अभी तक तो जो भी प्रयास किया गया था उसमें ऐसा नहीं कि सीट वृद्धि पर चर्चा नहीं की गई थी, उस पर भी चर्चा की गई थी। लेकिन जब न्याय विभाग में फाइल गई है तो थोड़ा सा यहाँ पर सीटों में अगर वृद्धि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जब भी धरने के लिए आप सभी को बुलाया जाए तो आप सभी भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं आप लोग सहयोग करिए। देखिए, संख्या बल थोड़ा सा रहती है तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, और सोशल मीडिया वाले भी आपके मुद्दे को उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा वहाँ पर सीटों की वृद्धि को लेकर 6000 जब सीटें हैं तो आप लोग आखिर क्यों 6000 सीटों के लिए स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, या फिर अधिकारी अगर कह भी देते कि हाँ ठीक है 6000 सीटें अधियाचित जो पद हैं उतने पदों पर आपकी भर्ती पूरी होगी, तो फिर सीटों के लिए अलग से धरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अधिकारियों के द्वारा नहीं कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं मन में डर है कि 6000 देंगे कि नहीं देंगे, कम देंगे, कितना देंगे। क्योंकि अगर 1894 देते हैं तो बहुत ही कम है, और इतने पे तो कट ऑफ कितनी हाई जाएगी इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। आप अलग अलग भर्तियों में देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। सभी लोग अपने अपने स्तर से हर कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं कि उनका चयन हो, एक सीट उनकी हो। तो यहाँ पर सीट वृद्धि को लेकर प्रयास जो है वो प्रारंभ है। बस अब यही प्रार्थना ईश्वर से कि सीटों में वृद्धि हो जाए, साथ ही साथ जल्द से जल्द शासनादेश आ जाए। अब उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक, इस महीने के लास्ट तक कुछ न कुछ आपको, कल तो जन्माष्टमी की छुट्टी, उसके बाद जो है हो सकता है 2-4 दिन में आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपकी भर्ती को लेकर मिले, और साथ ही साथ धरने का भी डिसाइड किया जाएगा कि किस डेट को सीट वृद्धि पर धरना किया जाना है। और यहाँ पर प्री प्राइमरी में एक नई भर्ती के लिए बात करने वाले हैं, आप सभी देख लीजिएगा। अगर किसी के भी काम का हो, किसी के भी यूज़ का हो, तो आप लोग उसका यहाँ पे देखेंगे। आप लोग महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, और पत्रांक में आप देखेंगे यहाँ पर प्री प्राइमरी, डेट कल की है 24 तारीख। विषय क्या है, समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर। पोस्ट का जो नाम है वो है ECCE एजुकेटर, इसका नाम है, ठीक है। ECC एजुकेटर इस पोस्ट का जो है नाम है, और इसके लिए 10,684 पोस्ट
और जो पेमेंट होगी 10,000 प्लस होगी, 10,300 समथिंग जो है यहाँ पर पेमेंट। ये जो है आपकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से यानी कि संविदा करती है 1 साल के लिए जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये भर्ती हो रही है, जिसमें कि परीक्षा नहीं होगी, यानी कि बिना परीक्षा के मेरिट के आधार पर जो है यहाँ पर चयन होगा। मेरिट बनेगा आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट। यहाँ पर आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। पदों की संख्या है, आपके पद का नाम, नियुक्ति स्थान, नियुक्ति का प्रकार, संविदा अवधि, मानदेय, शैक्षिक योग्यता में आपका जो है गृह विज्ञान विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण अगर आपकी हो। आरक्षित वर्गों के नियम के अनुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। और नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी है अगर आपने किया है, या तो आपका ग्रेजुएशन में जो है होम साइंस विषय हो या फिर आपका एनटीटी हो। तो यहाँ पर एज लिमिट भी दी गई है। और कार्य क्या होंगे ये आप नोटिफिकेशन में ये कार्य भी जो है यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या कार्य होंगे जो ईसीसी एजुकेटर्स होंगे उनके। और तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नोटिफिकेशन आप पूरा देख लेंगे। मेरिट जो है आपकी किस प्रकार से बनेगी यहाँ पर देखेंगे। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और या फिर आपने जो एनटीटी किया हुआ है तो उसके आधार पर आपकी जो मेरिट है वो बनने वाली है। तो ये हो गई आपकी नई वैकेंसी जो कि संविदा पर आउटसोर्सिंग से होने वाली है 11 मंथ के लिए। और पोस्ट का जो नाम है वो ECCE एजुकेटर है। बाकी इन भर्तियों से संबंधित जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।